हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक पहुंच सके बाकी सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक। वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि वहीं पर आपको इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ, बाकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सभी सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आज की ये जो वीडियो है वो क्वेश्चन वाइज रहेगी, यानी कि हम बात करेंगे कौन सा क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में। स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वीडियो। देखिए, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अब वो जो 2 क्वेश्चन हैं वो 4-4 नंबर के रहेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रश्न संख्या 20 की। 20वें प्रश्न में क्या आ सकता है? लेंस मेकर फॉर्मूला, यानी कि लेंस मेकर सूत्र एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, यानी कि सिंपल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है अपवर्ती दूरदर्शी या फिर परावर्ती दूरदर्शी। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। फिर है दर्पण और लेंस सूत्र, दोनों मिरर फार्मूला भी और लेंस फार्मूला। ये जो आपको यहां पर क्वेश्चंस बताए गए हैं 20वें प्रश्न के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ में 20वें प्रश्न में आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेगा। न्यूमेरिकल कहां कहां से आ सकते हैं? तो देखिए, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल, यानी कि लेंस फॉर्मूले का न्यूमेरिकल, और ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, लेंस फॉर्मूले वाला न्यूमेरिकल। ये था हमारा 20वां प्रश्न। अब हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। देखिए, जो 19वां क्वेश्चन है वहां पर एग्जाम में आ सकता है सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर। इसमें ट्रांसफॉर्मर का डायग्राम, वर्किंग और इसकी जो क्रियाविधि है वर्किंग हो गई, और इसकी बनावट, और इसके अंदर एक फार्मूला है ड्राइव करना, वो वाला फार्मूला। फिर है शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर। एक रिलेशन है IRMS और E नोट में, ये वाला रिलेशन, ये ड्राइव करना भी एग्जाम में आ सकता है। फिर है अल्टरनेटिंग सर्किट परिपथ में औसत शक्ति यानी कि एवरेज पावर इन AC सर्किट, ये भी फाइंड करना आ सकता है। नेक्स्ट है LCR परिपथ में शिखर मान यानी कि मैक्सिमम वैल्यू I नोट। IRMS प्रतिबाधा यानी कि Z इंपेडेंस, फेजर कर्व, शक्ति गुणांक यानी कि पावर फैक्टर, ये सारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है वॉटलेस और कार्यकारी धारा, वॉटलेस एंड वर्किंग करंट। जितने भी क्वेश्चंस आपको 19वें क्वेश्चन में बताए गए हैं इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। 19वां क्वेश्चन इन्हीं में से आने वाला है, और यहां से भी न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। 19वें क्वेश्चन में न्यूमेरिकल कहां से आ सकता है? सबसे पहले है ट्रांसफॉर्मर के इस रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकता है। नेक्स्ट है E = E नॉट साइन ओमेगा टी और I = I नॉट साइन ओमेगा टी, यानी E और E के अमाउंट्स देकर के आपसे IRMS, VRMS, I नोट, V नोट, आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति, cos थीटा यानी कि शक्ति गुणांक, Z यानी कि प्रतिबाधा ज्ञात करना पूछा जा सकता है। और आ सकता है Z यानी कि LCR परिपथ से प्रतिबाधा ज्ञात करने वाला न्यूमेरिकल। आपको R और Z के अमाउंट देकर के cos थीटा पूछा जा सकता है, शक्ति गुणांक। L और C के अमाउंट देकर के आवृत्ति पूछी जा सकती है। इन चीजों से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो सारे आप लोग अच्छी से प्रिपेयर कर लीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 18वें प्रश्न की। यह है सेक्शन C। सेक्शन C में 3 प्रश्न रहेंगे, हर प्रश्न 3 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको अथवा का विकल्प मिलेगा, यानी कि 2 प्रश्न होंगे, उन 2 में से एक आपसे पूछा जाएगा।
18वें में क्या पूछा जा सकता है, वो है पूर्ण तरंग और अर्ध तरंग दिष्टकारी, फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर। नेक्स्ट, पीएन संधि डायोड की अग्र व पश्च दिशिक बायसिंग और अभिलाक्षणिक वक्र पूछे जा सकते हैं, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फिर है पीएन संधि के निर्माण के समय होने वाली क्रियाएं, फॉर प्रोसेस ऑफ पीएन जंक्शन फॉर्मेशन। अब आते हैं कुछ डेफिनेशंस भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? देहली वोल्टता, भंजन वोल्टता, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गया, एवलांस भंजन हो गया। फिर है आवश्यक परत, डिप्लीशन लेयर, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, नेज व अपद्रवी अर्धचालक यानी कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर है पीएन जंक्शन डायोड, और फिर है दिष्टकरण, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड भी है और रेक्टिफायर भी है। ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इनको तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम में 18वां प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं हम 17वें प्रश्न की। देखिए, आपके सामने पेपर चल रहा है राजस्थान बोर्ड का, ऐसा समझ लीजिए पेपर यहीं से आना है। ये सारा तैयार है, पेपर आपका बिल्कुल तैयार है। अब देखिए 17वां जो प्रश्न है वो क्या आ सकता है, दो सीधे समांतर धारावाही चालकों के मध्य इकाई लंबाई पर बल ज्ञात कीजिए। या फिर इसको बोल सकते हैं हम कि द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द टू स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल। इसके अलावा है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर आवेशित कण की गति। एक आवेशित कण है जो चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर एंट्री कर रहा है, उसके लिए मोशन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देनी है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड एट एंगल थीटा। नेक्स्ट, निलंबित कुंडली धारामापी यानी कि सस्पेंडेड कोइल गैल्वेनोमीटर। सीधे धारावाही चालक से आर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, वो भी एम्पियर के परिपथीय नियम से, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ये जितने भी क्वेश्चन थे वो आपके हैं 17वें प्रश्न के लिए। पांचों प्रश्न आप तैयार कर लीजिएगा, 17वां प्रश्न इन्हीं में से आने वाला है। देखिए 2 और आएंगे, ठीक है, गजब तरीके से तैयार करना। इसके अलावा भी 2-3 चीज है जो 17वें प्रश्न के अंदर पूछी जा सकती है। वो है गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर और गैल्वेनोमीटर को अमीटर में चेंज करना, यानी कि कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड अमीटर। फिर है बायो-सावर्ट नियम, और रहेगा एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि सर्किटल लॉ ऑफ एम्पियर। ये सब इंपॉर्टेंट है यहां से। देखिए, मैं मानता हूं कि एग्जाम टाइम में थोड़ा स्ट्रेस होता है कि पता नहीं पेपर हमारा कैसे होगा, पेपर कैसे आएगा। इन सभी चीज़ों से बचने के लिए ही तो ये वीडियो है आप लोगों के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि तारक मेहता का रोल जो जेठालाल के जीवन में है, यानी कि फायर ब्रिगेड का रोल, वही वाली फायर ब्रिगेड आपके लिए ये वाली वीडियो है, ठीक है। तो बीच में जेठालाल को याद करना बहुत जरूरी है। अब है क्वेश्चन 16वां, वो है कि अक्ष व निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अनंत लंबाई के सीधे तार व अनंत विस्तार की चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू फाइनाइट लॉन्ग वायर एंड फाइनाइट लॉन्ग सीट। इनफाइनाइट लॉन्ग वायर एंड इनफाइनाइट लॉन्ग सीट, दोनों चीजें तैयार कर लेना सर। ये वाले जो क्वेश्चन है, अक्ष और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और सीधे तार और चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये दोनों ही क्वेश्चंस जो है ना वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहां से देखने को नहीं मिला तो कहां से आएगा? फिर आ सकता है कि
पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल, और विद्युत द्विध्रुव पर बल तथा बल आघूर्ण, फोर्स एंड टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में रखे हुए एक विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल और बल आघूर्ण का फॉर्मूला ड्राइव करना आ सकता है। तो यहां तक था हमारा सेक्शन डी और सी। सेक्शन डी में रहेगा 8 नंबर के क्वेश्चन और सेक्शन सी में रहेंगे 9 नंबर के क्वेश्चन, यानी कि कुल मिलाकर के 17 नंबर का मटेरियल मैं आपको बता चुका हूं इस वीडियो में। यहां तक अगर आपने ये तैयार कर लिया तो 17 नंबर आपके हैं। अब है सेक्शन बी। जरा गौर से देखिए, यही है वो वीडियो जो आपको दिलाने वाला है नंबर। मजाक की बात, आगे चलते हैं। अब है प्रश्न कौन सा? 15वां। सबसे पहले पूछी जाएगी आपसे डेफिनेशन हो सकती है नाभिकीय विखंडन व नाभिकीय संलयन के अंदर अंतर, परिभाषाएं, न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन। नेक्स्ट है द्रव्यमान क्षति व बंधन ऊर्जा, मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर है नाभिकीय बल व गुण। नाभिकीय बल क्या है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। न्यूक्लियर फोर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पुनरुत्पादन गुणांक और क्रांतिक द्रव्यमान, रिप्रोडक्शन फैक्टर एंड क्रिटिकल मास। नाभिक के घनत्व यानी कि न्यूक्लियर डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। और फिर है ग्राफ किसके बीच में, बी बार एंड ए। बी बार एंड ए के बीच में ग्राफ मतलब प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के बीच में ग्राफ आपसे पूछ लिया गया है। ये वाला सेक्शन बी के जितने भी प्रश्न आएंगे वो 1.5 अंक के आएंगे। 15वां प्रश्न भी 1.5 अंक के लिए था। ये जितना मटेरियल आपको बताया गया है बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पेपर यहीं से। अब चलते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न बोल रहा है सर, सबसे पहले द्रव्य तरंग से संबंधित डी ब्रोगली परिकल्पना से बोहर के द्वितीय विग्रहित की व्याख्या कर दो, यानी कि एक्सप्लेन बोहर सेकंड पोस्टुलेट बाय डी ब्रोगली मैटर वेव हाइपोथेसिस। फिर कर दीजिएगा व्याख्या बोहर मॉडल अभिग्रहित और उसकी कमी, यानी कि पोस्टुलेट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोहर मॉडल। बोहर के जितने भी अभिग्रहित हैं, 3 अभिग्रहित है और इनको नंबर के साथ याद रखिएगा, क्योंकि बोहर के अभिग्रहित एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बोहर का दूसरा अभिग्रहित लिखो, बोहर का तीसरा अभिग्रहित लिखो, और उसके ड्रॉबैक्स भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। फिर आता है रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग और इसके निष्कर्ष। रदरफोर्ड का जो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है वो क्या है, और साथ में इसके पूछे जाते हैं निष्कर्ष यानी कि कंक्लूजन। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और इसके कंक्लूजन्स। फिर आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रॉन के कक्षीय वेग और त्रिज्या का सूत्र स्थापित करो। वेलोसिटी एंड रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी और आर फाइंड करना किसके सर, उस इलेक्ट्रॉन की जो परमाणु में स्थित नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काट रहा है। चलिए आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न रहेगा 11वें चैप्टर से। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशंस आपसे पूछी जा सकती है, और इंपॉर्टेंट है यहां से न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के नाम से बड़ा डर लगता है, तो चलिए अभी बता रहा हूं, एक वीडियो हमारी न्यूमेरिकल्स पर आएगी। पूरी फिजिक्स के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर एक वीडियो और बनाऊंगा मैं, जल्दी मिलेगी आपको, 1 या 2 दिन में। तो बात करते हैं न्यूमेरिकल की। फोटोन की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ फोटोन, देहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ, कार्यफलन यानी कि वर्क फंक्शन। अब इन सारों से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल सकता है, अमाउंट्स आपको दे दी और ये फाइंड करने के न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। तो आपके पास जो भी प्रैक्टिस सेट है, जो भी बुक्स है, उनमें से इन सारों के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और अगर बुक और प्रैक्टिस सेट नहीं है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो फिजिक्स जंक्शन से, आपको मिलेंगे सर, ठीक है। हारे का सहारा फिजिक्स जंक्शन हमारा, नहीं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, वही ठीक है।
नेक्स्ट है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन, अल्फा कण और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है तो किसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होगी, वो आपको बताना पड़ेगा सर। ये न्यूमेरिकल्स और एक टॉपिक था आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 12वें प्रश्न की कि व्यतिकरण क्या है, संपोषी व विनाशी व्यतिकरण की आवश्यक शर्त और व्यतिकरण की आवश्यक शर्त, यानी कि व्हाट इज इंटरफ्रेंस, कंडीशंस ऑफ इंटरफ्रेंस एंड कंडीशंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। एक डेरिवेशन है एकल झिर्री द्वारा विवर्तन पैटर्न, इंपॉर्टेंट है सर। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट, हाइगेन तरंग सिद्धांत से अपवर्तन व परावर्तन की व्याख्या, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन वेव थ्योरी। नेक्स्ट यंग द्विस्लिट प्रयोग यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसका डायग्राम अलग से पूछ लिया जाता है। ये जितने भी क्वेश्चंस है 10वें चैप्टर के, तो वो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 12वां प्रश्न इन्हीं क्वेश्चन से आने वाला है। पेपर लीक हो चुका है, नहीं जी पेपर लीक नहीं किया गया है, जस्ट प्रेडिक्शन है। फिर है 11वां प्रश्न, विवर्तन क्या है, इसके प्रकार और इसकी आवश्यक शर्तें। व्हाट इज डिफ्रैक्शन, टाइप्स एंड कंडीशंस ऑफ डिफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छा है। कुछ ग्राफ है। पहला व्यतिकरण में तीव्रता वितरण का, यानी कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन इंटरफ्रेंस, और एकल स्लिट विवर्तन में तीव्रता वितरण, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। दोनों ही प्रश्न अच्छे हैं। फिर है मेलस का नियम समझाते हुए पॉलराइड से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, यानी कि मेलस लॉ एंड पोलराइज्ड लाइट बाय पोलराइड्स। दोनों ही अच्छे प्रश्न हैं। ये सारा तैयार कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न तैयार हो चुका है आपका, बधाई हो बहुत बहुत कि आपने 11वां प्रश्न तैयार कर लिया है। फिर चलते हैं 10वें प्रश्न में। ये है सबसे बड़ी विपदा। कैसे सर? क्योंकि 10वें प्रश्न में आएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल के लिए बता चुका हूँ, वीडियो आने वाली है, जरूर देखिएगा पूरी फिजिक्स के न्यूमेरिकल एक वीडियो में। तो सर यहाँ से कैसे न्यूमेरिकल आ सकते हैं एग्जाम में? आ सकते हैं सर सबसे पहले इस फॉर्मूला से रिलेटेड, ये फॉर्मूला है दर्पण सूत्र। फिर आ सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से रिलेटेड, ये है लेंस सूत्र। या फिर आ सकता है लेंस मेकर फॉर्मूला से रिलेटेड न्यूमेरिकल। और आ सकते हैं पतले लेंसों के संयोजन से रिलेटेड। यहाँ से आपको दो लेंसों को संयोजित करके फोकस दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर उसकी शक्ति ज्ञात करनी पड़ेगी लेंस की। और आ सकता है आपसे आवर्धन क्षमता से रिलेटेड न्यूमेरिकल, ये भी अच्छा रहता है, तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। देखिए जो 9वां प्रश्न है वो कैसा आ सकता है एग्जाम में? यह आएगा सर विद्युत चुंबकीय तरंगों के उपयोग, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिर्फ यूज ही नहीं, देखिए जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, गामा, अल्फा, अवरक्त तरंगे, ये जितनी भी है आपको वो सारी की सारी जो है प्राश्रव्य तरंगे हैं, पराबैंगनी जिसको हम बोल देते हैं, एक्स है, माइक्रो है, इन सारों की उपयोग आपको पूछे जा सकते हैं कि ये कहाँ यूज होती है, या कोई उपयोग बता करके पूछा जाएगा कि इसमें कौन से वाली तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग। और इन तरंगों की आपको आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात करनी है और उनके क्रम याद होने चाहिए। आपसे पूछ लिया जाएगा कि आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में, आवृत्ति के घटते हुए क्रम में इन तरंगों को आप लिखिए। फिर है कि मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस, इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुणधर्म और संचरण चित्र, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड प्रोपेगेशन डायग्राम। एक है कि विस्थापन धारा व पॉइंटिंग सदिश क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट एंड पॉइंटिंग वेक्टर। ये सारा तैयार कर लीजिएगा। 9वां प्रश्न जो है वो आपका बिल्कुल सही। मैं फिर से बता रहा हूं, मैक्सवेल की चारों इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का संचरण चित्र इंपॉर्टेंट है, यहां से विद्युत चुंबकीय तरंगों के यूज और इनकी आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य के क्रम और मान अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। फिर हम चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न न्यूमेरिकल रहने वाला है। न्यूमेरिकल कहां से हो सकता है?
इस फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला है स्वप्रेरण से रिलेटेड, दूसरा है E इज इक्वल टू BLB वाले फॉर्मूले से रिलेटेड, एक आएगा न्यूमेरिकल ये वाले फॉर्मूले से रिलेटेड E इज इक्वल टू -N/d∅/dt। n का मान 1 हुआ तो फॉर्मूला ये बन जाएगा E इज इक्वल टू -d∅/dt। फिर है ES इज इक्वल टू -MdIP/dt। ये है अन्योन्य प्रेरण गुणांक से रिलेटेड न्यूमेरिकल। अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए 7वें प्रश्न से क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। 2 नियम हैं, दोनों तैयार कर लीजिएगा, फेराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम। फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लंबी परिनालिका के कारण स्वप्रेरण, सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू ए लॉन्ग सोलेनॉइड, ये भी अच्छा है। लेंज का नियम क्या है और इससे ऊर्जा संरक्षण की अनुपालना को समझाइए। यानी कि पहले तो आपको लेंज लॉ का स्टेटमेंट बताना है, फिर एक्सप्लेन करना है लेंज लॉ फॉलो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। फिर आपको एक प्रूव करने वाला क्वेश्चन मिल सकता है M इज इक्वल टू √L1L2, ये है अन्योन्य प्रेरण गुणांक का फॉर्मूला। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील L लंबाई के छड़ के सिरों के मध्य विद्युत वाहक बल। एक छड़ है L लंबाई की है जो B चुंबकीय क्षेत्र में उसके लंबवत गति कर रही है, तो उसके सिरों पर विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। इंड्यूस EMF बिटवीन एंड ऑफ कंडक्टिंग रोड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब हम बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। यह है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय व लोह चुंबकीय पदार्थों में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो इनमें अंतर कैसे आ सकता है सर? सबसे पहला इनकी परिभाषाओं का अंतर, दूसरा इनके गुण पूछे जा सकते हैं, इनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। गुण कौन से पूछे जा सकते हैं कि भाई इनकी चुंबकन तीव्रता पर क्या प्रभाव है, चुंबकीय आघूर्ण पर क्या प्रभाव है, म्यू आर पर क्या प्रभाव है, चुंबकीय प्रवृत्ति कैसी होती है तीनों की, काई का माउंट, चुंबकीय प्रवृत्ति की ताप पर निर्भरता पूछी जा सकती है आपसे। तो ये सारी चीज़ें इनके अंदर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रूव दैट। क्या प्रूव करना सर? म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और इनके 4 गुणधर्म पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इट्स 4 प्रॉपर्टीज, सब इंपॉर्टेंट है सर ये। चुंबकीय प्रवृत्ति व चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेशन है इनकी। मैग्नेटिक सस्केप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वाला। अगर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है तो वो कैसा आ सकता है सर? न्यूमेरिकल आ सकता है M इज इक्वल टू M इंटू 2L, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण से रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? न्यूमेरिकल आ सकते हैं यहां से। कहां से? तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है व्हीटस्टोन ब्रिज का, फिर है प्रतिरोधों के संयोजन का, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। एक रिलेशन है VE और IR का। इन तीनों से रिलेटेड, ये जो 3 न्यूमेरिकल हैं, इन तीनों से रिलेटेड आपको एग्जाम में एक न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। अगर डेरिवेशन आता है इस चैप्टर से 5वें प्रश्न में, तो आ सकता है J वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर को प्रूव करना, या फिर ओम का नियम क्या है और इसकी सीमाएं, एक्सप्लेन ओम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिट्स। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, संतुलन अवस्था के लिए डेरिवेशन आ सकता है, यानी कि व्हीटस्टोन ब्रिज की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है उसके लिए आपको डेरिवेशन आ सकता है। नेक्स्ट है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता क्या होती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, या फिर सेलों का श्रेणीक्रम और सेलों का समांतर क्रम संयोजन पूछा जा सकता है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अगर ये नहीं है तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है EV और R में रिलेशन। यहां पर E है विद्युत वाहक बल, V है टर्मिनल वोल्टता, R है आंतरिक प्रतिरोध सेल का। यहां से भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम में। 5वें प्रश्न के लिए
आप ये सारा मटेरियल अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, एग्जाम में आपका 5वां प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिर है चौथा प्रश्न। देखिए चौथे प्रश्न में क्या आ सकता है। सबसे पहले तो एक रिलेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, इसको प्रूव करना आ सकता है। या फिर संधारित्रों का श्रेणी व समांतर क्रम संयोजन पूछा जा सकता है, यानी कि सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। और है बिंदु आवेशों के कारण विभव, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज। बिंदु आवेश है उसके कारण विद्युत विभव कितना होगा। और पूछा जा सकता है संधारित्र की ऊर्जा घनत्व, संधारित्र की ऊर्जा और ऊर्जा घनत्व दोनों तैयार कर लीजिएगा, एनर्जी एंड एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। फिर है विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर इन चारों में से कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कहां से आ सकता है, फिर न्यूमेरिकल आ सकता है। सर इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी पूछ लिए जाते हैं। न्यूमेरिकल कौन सा आ सकता है, संधारित्रों के संयोजन का आ सकता है, या फिर आ सकता है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर से रिलेटेड, और है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D वाला न्यूमेरिकल, V इज इक्वल टू के पी बाई आर स्क्वेयर। ये सारे जो न्यूमेरिकल है, इन सारे फॉर्मूलाज से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। यहां तक हम लोगों ने बात कर ली 3 सेक्शन के बारे में। सेक्शन डी पर सबसे पहले डिस्कशन हुआ, फिर हुआ सी पर, और अब हो चुका है बी पर। कुल मिलाकर के प्रश्न संख्या 4 से 20 तक का डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ये सारा मटेरियल आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इनमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, टेलीग्राम के, सोशल साइट्स के। आप बिल्कुल अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हो, हेल्प ले सकते हो। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल की, कि सर न्यूमेरिकल जो है वो हम कैसे करें। एक तो मैंने बता दिया, न्यूमेरिकल पर वीडियो अपलोड करने की मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। फिर भी आप न्यूमेरिकल कर सकते हो सर, जहाँ जहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे वो चैप्टर्स मैं आपको बता रखा हूँ। दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल तैयार कर लीजिएगा, तीसरे का पक्का मिलेगा, फिर आप 5वें का कर सकते हो। एक ही बताया था मैंने 5वें का न्यूमेरिकल, इसी वीडियो में बताया हुआ है। 6ठे का कर लेना, 6ठा पक्का आएगा। 7वें का कर लेना, 7वां भी पक्का आएगा न्यूमेरिकल 7वें चैप्टर से। फिर 9वें चैप्टर से न्यूमेरिकल आपको पक्का देखने को मिलेगा। 10वें से भी आ सकता है। 2 ही टाइप के न्यूमेरिकल बनते, एक मेलस का नियम और फिर आता है तीव्रताओं के अनुपात वाला। फिर आएगा सर आपका 11वां चैप्टर, यहाँ से न्यूमेरिकल आपको पक्का देखने को मिलेगा। फिर आपको 12वें चैप्टर से न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। 13वें चैप्टर से न्यूमेरिकल आ सकता है। ये देखिए इतने ही चैप्टर है जिनसे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। सारे के सारे न्यूमेरिकल चैप्टर जो है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ये कहाँ से आ सकते हैं। देखिए अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनकी डेफिनेशन, इनके यूनिट और इनकी वीमा, मात्रक और वीमीय सूत्र आप अच्छे से तैयार कर लेना। सबसे पहले है संधारित्र। संधारित्र की डेफिनेशन और संधारित्र की सिद्धांत दोनों तैयार कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस, डेफिनेशन और इसके कुछ गुण हैं वो तैयार कर लीजिएगा। फिर है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसकी भी डेफिनेशन, इसका फॉर्मूला, इसका मात्रक और इसकी वीमा तैयार कर लीजिएगा। गाउस का नियम, इसका स्टेटमेंट, फॉर्मूला और इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। विद्युत फ्लक्स, इसकी मात्रक, डेफिनेशन और वीमीय सूत्र आप तैयार कर लीजिएगा। फिर है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, इससे भी रिलेटेड आप डेफिनेशन, फॉर्मूला, यूनिट, वीमीय सूत्र सब तैयार कर लेना। फिर आता है माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, डेफिनेशन तैयार कर लेना सर। फिर हम बात करते हैं सेल का विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज। किरचॉफ के नियम, किरचॉफ लॉ, 2 नियम हैं, दोनों तैयार कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल आ सकता है कहाँ से,
फर्स्ट रूल से, किरचॉफ के फर्स्ट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। फिर है अति चालकता यानी कि सुपर कंडक्टिविटी, अच्छा टॉपिक है, सुपर कंडक्टिविटी पूछ लिया जाता है। गतिशीलता का डेफिनेशन, डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट, तीनों तैयार कर लीजिएगा। धारामापी का दक्षतांक, मेरिट ऑफ गैल्वेनोमीटर, 1 एम्पियर की डेफिनेशन, और फिर आता है बायो-सावर्ट का नियम। इसके बाद में इंपॉर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम यानी कि एम्पियर सर्किटल लॉ। एक है चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, अच्छा प्रश्न है। ध्रुव प्रबलता, पोल स्ट्रेंथ, डेफिनेशन भी तैयार करना, मात्रक भी तैयार करना, विमीय सूत्र भी तैयार करना। चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र और चुंबकीय पारगम्यता, सारों की डेफिनेशन तैयार कर लेना। मतलब मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक परमेबिलिटी, सारे ही अच्छे हैं सर। नेक्स्ट है स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी कि कॉफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो प्रकाशिक तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर्स का टॉपिक, इनके कुछ यूज भी पूछ लिए जाते हैं ऑप्टिकल फाइबर के। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लेंस की शक्ति, पावर ऑफ लेंस, फार्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, इसका मात्रक भी पूछ लिया जाता है। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अच्छे से तैयार करना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूरा तैयार कर लीजिएगा सर। इसमें क्रांतिक कोण की परिभाषा भी तैयार कर लेना, स्टेटमेंट, इसकी आवश्यक शर्तें भी तैयार कर लेना, इसके कुछ घटनाएं हैं जो इससे बेस्ड है वो भी तैयार कर लेना। म्यू और आईसी में संबंध पूछ लिया जाता है। और प्रकाश का ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है सर तरंगाग्र क्या है, वेव फ्रंट की डेफिनेशन। और कला संबद्ध व कला असंबद्ध स्रोत क्या होते हैं, यानी कि करेंट एंड नॉन करेंट सोर्स, दोनों के बीच में अंतर पूछ लिया जाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है। कार्यफलन, वर्क फंक्शन, निरोधी विभव, पोटेंशियल बैरियर, दहली आवृत्ति यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीनों की डेफिनेशंस गजब तरीके से तैयार कर लेना सर। और फिर आते हैं सर कुछ ग्राफ जो रिलेटेड है विभवांतर और प्रकाश विद्युत धारा यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, आवृत्ति व प्रकाश विद्युत धारा, फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इन सारों से रिलेटेड ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में आ जाते हैं। इनको भी आप लोग अच्छे से तैयार करना। एक उदाहरण आता है सर न्यूमेरिकल, R = R0 A⁻1/3, इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। नेक्स्ट है एक एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि ये भाई क्या होता है, इसका मान बताइए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो ये जितने भी आपको मैंने अभी क्वेश्चंस बताए हैं बच्चा, ये सारे आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हुए तो उसकी भी एक और वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। सबसे पहले तो आपका प्राइम वर्क है, इन वीडियोस के अंदर जितने भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं इनको आप बहुत अच्छे से तैयार करो। इसके बाद में बच्चा जो काम इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जितने भी दिन आपके पास बचे हैं इन दिनों को बहुत अच्छे से काम में लीजिए, अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब मत कीजिए। इसी चैनल पर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का मटेरियल मिलता रहेगा। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का लिंक, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का भी ज़रूरत नहीं है, एग्ज़ाम आपका बिल्कुल अच्छा जाने वाला है। आज के बाद में हम लोग रेगुलर टेलीग्राम चैनल पर लाइव स्ट्रीम भी रखेंगे, यानी कि वहाँ पर आप लाइव डिस्कशन भी कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई डर लग रहा है या फिर कोई कुछ पूछना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम भी रहेगा शाम के टाइम में टेलीग्राम चैनल पर। रेगुलर टाइमिंग आपको टेलीग्राम चैनल पर ही बता दी जाएगी। और इसके अलावा तो सर बस यही है कि मन लगा कर के प्रिपरेशन कीजिए, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। और जो आपके लक्ष्य है, जो आपका मोटिव है, आप उसको ज़रूर
उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आप उसको ज़रूर पा जाओगे सर, बस आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।